हर इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली फूड शेल्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और ये फूड शेल्टर कहाँ से आएगा, इसके लिए हर इंसान काम करता है। एवरीवन हैज़ अ अर्निंग्स। तो ये जो अर्निंग्स है, ये अर्निंग्स जब आप करने जाते हैं, देन यू विल बिकम लेबर, देन यू विल बिकम एम्प्लॉय। तब आप श्रमिक बन जाते हैं, तब आप कर्मचारी बन जाते हैं। तो यही इन्हीं सारे रिलेशंस को लेकर, इन्हीं सारी बातों को लेकर जिस लॉ पर हम बात करते हैं, जिस लॉ पर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबर लॉ। इस लेबर लॉ में बेसिकली जिनके रिलेशनशिप और जिनकी पॉलिसीज के बारे में बात होती है वो होते हैं एम्प्लॉयर, जिसको कि हम हिंदी में नियोक्ता कहते हैं। नियोक्ता, श्रमिक, और इनके रिलेशनशिप के बीच में गवर्नमेंट क्या पार्ट प्ले करती है, सरकार की क्या भूमिका होती है और उनका क्या काम है, किस तरीके से वो इनके रिलेशनशिप को मेंटेन करती है, किस तरीके से वो इनके अधिकारों का संरक्षण करती है, किस तरह से इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। दैट इज ऑल अबाउट लेबर लॉस। ये सब कुछ इस जिसके अंदर आता है उसको हम लेबर लॉ कहते हैं। लेबर लॉ अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसकी एक छोटी सी ब्रांच होती है इंडस्ट्रियल लॉ, दैट इज अबाउट इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है और इसी का एक भाग है, इसी का एक रूप है इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस। तो इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस, व्हाट इट एग्जैक्टली? फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस, जिसको कि हम कहते हैं विधि शास्त्र। जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है, विधि शास्त्र क्या होता है? विधि शास्त्र विधि की वो शाखा होती है। जुरिस्प्रूडेंस इज द पार्ट ऑफ लॉ, इज टोटली अ लॉ, या एग्जैक्टली इट इज द नॉलेज ऑफ लॉ। ये विधि का ज्ञान है। जैसे कि आप कोई लैंग्वेज, कोई भाषा पढ़ने से पहले उसका व्याकरण पढ़ते हैं, उसका ग्रामर स्टडी करते हैं और आप ये जानते हैं, ये सीखते हैं कि ये भाषा का मूल क्या है, ये लैंग्वेज किस तरह से काम करेगी, इसमें क्या स्पेलिंग्स होगी, इसमें कौन से शब्द का क्या मतलब होगा। ऐसे ही जुरिस्प्रूडेंस भी लॉ के बारे में बात करता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि कौन सा लॉ कैसे काम करेगा, कौन से लॉ को किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरीके से लॉ जो है कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करेगा, कौन सी नैतिकताएं, कौन से रूल्स एंड कौन से प्रेसिडेंट्स, कौन से सिद्धांत हम उसमें अप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें जुरिस्प्रूडेंस के अंदर आती हैं। इट इज़ ऑल अबाउट बेसिकली, इसीलिए इसको नॉलेज ऑफ लॉ, विधि का ज्ञान इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि व्हाट एग्जैक्टली लॉ, लॉ क्या है, वो क्यों है, कैसे है, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं जुरिस्प्रूडेंस में। तो अब अगर मैं बात करूं कि इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है, तो सबसे पहले उसके लिए आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज अ काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये इस तरह का एक स्थानापन है वेयर द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वर्क इज डन, जहाँ पर किसी भी उत्पाद का निर्माण, बनाना आदि, रिसाइकल, इस तरह का चीज़ें हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, किसी भी तरह का निर्माण उद्योग, निर्माण का काम जहाँ पर हो रहा है, कुछ रिसाइकल हो रहा है, कुछ बन रहा है, इस तरह का चीज़ें जो होती हैं वो इंडस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्री किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि आप कारखानों की बात करते हैं, गन कैरेज फैक्ट्री की बात करते हैं, खिलौनों की दुकान, खिलौनों की फैक्ट्री की बात करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्री। So when it comes to industrial jurisprudence, तो industrial jurisprudence जो कि लेबर लॉ का एक पार्ट है, तो इस इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस में लेबर से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, जो इंडस्ट्रियल लेबर होंगे, बेसिकली जो इंडस्ट्रियल लेबर होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे, उनके लॉज के बारे में बात करेंगे, उनके केस लॉज यानी कि न्याय निर्णय के बारे में हम बात करेंगे। ऑल विल गो विथ इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस। सारी चीज़ें मिलाकर इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस कहलाएंगी। और ये जो बेसिकली ये जो टर्म है, ये जो पार्ट है, जो इशू है इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस का, ये शुरू होता है बेसिकली 20th सेंचुरी में,
क्योंकि शुरू में तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करते थे कि भाई इस तरह का भी कुछ होता है, लेबर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं। पहले तो हमने इस बारे में कोई बात ही नहीं की ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हमारी सोसाइटी डेवलप होती गई, इंडिया की अगर हम बात करें तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें डेवलप होती गई, और इसके बाद हमने बात की इसमें इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस का। तो टाइम बाय टाइम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, स्पेशली आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है उसके बाद स्पेशली इस तरह की चीज़ें जब डेवलप होती गई तो ये इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक उसको एक नाम मिलता गया। तो बेसिकली टाइम बाय टाइम जिस तरह के लॉज हमने बनाए हैं रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल लेबर्स, जिस तरह के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स आए हैं रिगार्डिंग लेबर लॉज, जिस तरह के केस लॉज आए हैं, वो सारे केस लॉज जो हैं और वो सारे निर्णय, वो सारे सिद्धांत, वो सारे लॉज, ये सब मिलाकर क्या बनते हैं? इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस। तो इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली एक स्टडी है रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल लेबर लॉज। सो दिस वाज द इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस। और इस इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस में हम बात करते हैं जो लेबर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनके द्वारा वो जो स्ट्राइक्स करते हैं, जो छुट्टियां हो रही हैं, जो उन लोगों उनके जो राइट्स हैं जिनका वायलेशन हो रहा है, या वो कुछ राइट्स चाहते हैं, कुछ और चीज़ें चाहते, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलाकर इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस को बनाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस। होप यू लाइक दिस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर and like. Namaskar.